सामर्थ्य और बल देने वाले प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस नए दिन के लिए मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ। एक वचन की ओर हम अपने ध्यान को आकर्षित करें। रोमियो का पत्री उसके 8वें अध्याय की 11वें वचन। रोमियो का पत्री 8वें अध्याय की 11वें वचन को पढ़े। यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुओं में से जिलाया तुम में बसा हुआ है, तो जिसने मसीह को मरे हुओं में से जिलाया वह तुम्हारे नश्वर देह को भी अपने आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है जिलाएगा। प्रेरित पौलुस के द्वारा रोमियो के लोगों को लिखी जाने वाली इस पत्री को हम देखते हैं। रोमियो के लोग जो अपने धर्म के प्रति एकदम बड़े जील दिखाने वाले थे, ऐसे लोगों को पौलुस जो रोमी था, इसी के लिए वो रोमी लोगों को इस प्रकार की पत्र लिखता है। परंतु इस 8वें अध्याय में पवित्र आत्मा के द्वारा जीवन को किस प्रकार से बिताना है, क्या हम लोग पवित्र आत्मा के द्वारा किस प्रकार से अपना जीवन को व्यतीत कर सकते हैं, इसके बारे में पौलुस निर्देश करते हुए हम देखते हैं कि सबसे पहली बात जो है कि परमेश्वर की आत्मा जो विश्वास करने वाले लोगों के अंदर आती है बपतिस्मा लेने के द्वारा और परमेश्वर को ग्रहण करने के द्वारा, परमेश्वर की जो आत्मा रहती है, उस आत्मा के द्वारा हमारा जीवन में उस पवित्र आत्मा के द्वारा किस प्रकार से जीवन जीना है, इसके बारे में जब प्रेरित पौलुस निर्देश करते हैं तो एक बात को वो कहते हैं कि यीशु मसीह को उसी परमेश्वर की आत्मा ने जिलाया था, या यीशु मसीह को उस परमेश्वर की आत्मा ने तीसरे दिन मरे हुओं में से जिलाया था। यहाँ पर पौलुस इस बात को कहते हैं, वही आत्मा जिसको परमेश्वर ने यीशु मसीह को तीसरे दिन जी उठाया, वही आत्मा तुम्हारे अंदर बसा हुआ है। आत्मा बसा हुआ है मतलब जो लोग विश्वास के द्वारा पवित्र आत्मा की मोहर को प्राप्त करते हैं, या पवित्र आत्मा के द्वारा पवित्र आत्मा की बातों को हमारे जीवन में प्राप्त, उसी की पवित्र आत्मा की बातें जो है इस हर एक विश्वासी के जीवन में पाई जाती है। इसी के लिए तुम में बसा हुआ है कहता है, मतलब यीशु मसीह को जिस परमेश्वर ने तीसरे दिन जी उठाया था, जिलाया था, उसी की आत्मा हर एक जो उसको मांगते हैं ऐसे लोगों के जीवन में उस आत्मा बसी रहती है बोल के पौलुस कहते हैं। और आगे लिखते हैं, जब मसीह को मृतकों में से परमेश्वर की आत्मा तीसरे दिन जिला सकती है तो वो ये कहता है कि जो हम नश्वर देह में यानी शरीर के अनुसार जो जीवन बिताने वाली कुछ बातों को करते हैं, तो हमारे भी उस नश्वर देह को, जो हमारे लिए जो नश्वर देह बनी है या जो एक मृतक देह हुई है, उस मृतक देह को भी परमेश्वर जरूर और जरूर जिलाएगा बोलकर लिखता है। इसी के लिए जिस प्रकार से उसका उदाहरण देखता है, इस नश्वर देह को परमेश्वर की आत्मा हमें किस प्रकार से जिलाती है, जैसे प्रभु यीशु मसीह को तीसरे दिन जिलाया गया था। इसी के लिए उसके दूसरे भाग में लिखा, तुम्हारी नश्वर देह को भी अपने आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है जिलाएगा। अपनी आत्मा के द्वारा जो हम लोगों में बसा है जिलाएगा। मेरे प्यारो, मसीह जीवन को जीते समय या मसीह की बातों को जीते समय हमारे नश्वर देह को भी, जिस देह को मरी हुई रही है या जो देह मर चुकी है, ऐसी देह को भी परमेश्वर जी उठाकर उसके कार्य को करने लायक बनाएगा। ये सबसे बड़े अनुग्रह की बात हम मसीह की उस आत्मा से पाते हैं। आज उस मसीह की आत्मा से परिपूर्ण होकर अपने दिन की शुरुआत हम बड़े विश्वास और अनुग्रह के साथ करने पाए। प्रभु आपको आशीष दे।